हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और जैसा कि अब हमारा नया साल चालू हो गया है तो सभी बच्चों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम लोग नए साल पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, जो जनरली जेई मेंस के एग्ज़ाम में, ओलंपियाड के एग्ज़ाम में और एनटीएससी के एग्ज़ाम में आपको मिलता रहता है। तो हमारा जो टॉपिक है इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले कुछ इसमें कॉन्सेप्ट है। तो वो जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपने अभी तक जनरली इस कॉन्सेप्ट को किया होगा तो आप जनरली फार्मूले की तरह से याद कर लेते होंगे, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि ये जो फार्मूला है वो हमारा कैसे आता है। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। हमारे पास लिखा हुआ है कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्शंस। अगर हमारे पास सपोज कीजिए n ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें r कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्शंस करने हैं तो हम उनके कैसे सिलेक्शंस करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या रूल है हमारा। सपोज वी हैव a1 a2 a3 ar n ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, और n ऑब्जेक्ट हैं इन रो में है, ठीक है, एक लीनियर वे में रखे हुए हैं, सर्कुलर में नहीं, क्योंकि ये जो चीज़ है सिर्फ लीनियर वे में एप्लीकेबल होगी और सर्कुलर वे का भी हम आगे किसी दिन टाइम मिलेगा तो डिस्कस कर लेंगे। देन वी हैव टू सेलेक्ट आर कॉन्जिक्यूटिव ऑब्जेक्ट। हमें उस समय क्या करना है, हमें आर ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है। तो क्या उनके टोटल नंबर ऑफ वे होंगे। अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट अगर लीनियर वे में रखे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में अगर रखे हुए हैं, और आप चाहते हैं कि आर कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्शंस आपको करने हैं ऑब्जेक्ट के, तो जो उनके टोटल नंबर ऑफ वे होंगे हमारे, ये इनके जो टोटल नंबर ऑफ वे होंगे वो आपके n माइनस आर प्लस वन होंगे। ये आपका फॉर्मूला है n माइनस आर प्लस वन। अब हम लोग इसको समझते हैं। ये तो अभी हमारा जो फॉर्मूला है ये थ्योरी है, बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि आपको क्या कैसे करना है कि अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट हैं और जिसमें से r ऑब्जेक्ट आपको कॉन्जिक्यूटिव वे में लेने हैं तो टोटल नंबर ऑफ वे उसके क्या होंगे, n माइनस आर प्लस वन। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे हम करेंगे इस चीज को। अगर मैं बात करूं, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास ये इस तरह से n ऑब्जेक्ट हैं। सपोज कीजिए ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया a1 एंड a2 a3 एंड डैश 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 ar अप टू डैश 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 an। ये हमारा बीच में कोई आरथ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा कोई आरथ ऑब्जेक्ट है, इनको हमें सेलेक्ट करना है। अगर सपोज कीजिए हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट अगर हम सेलेक्ट करते हैं टोटल, अगर मान लो मैं एक सिंगल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट जो कि कॉन्जिक्यूटिव है उसको अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो टोटल इसके लिए हमारे पास कितने तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर वन कॉन्जिक्यूटिव ऑब्जेक्ट, तो इसके टोटल नंबर ऑफ वे होंगे कि आपने, हो सकता है कि आपने a1 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, a2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, a3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, तो इस तरह से आप क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके टोटल नंबर ऑफ जो ऑब्जेक्ट होंगे वो n होंगे। आप खुद देख सकते हैं आपके सामने, अगर आपके सामने 10 ऑब्जेक्ट रखे हैं और आप कॉन्जिक्यूटिव वे में अगर आप उनको सेलेक्ट करते हैं तो टोटल आप या तो सबसे पहले आपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, या आपके पास सेकेंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, थर्ड ऑब्जेक्ट किया, और या 10th ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, तो टोटल नंबर ऑफ जो वे होंगे उनके सिलेक्शन करने के वो आपके क्या होंगे, n होंगे। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं टू कॉन्जिक्यूटिव ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूं, टू कॉन्जिक्यूटिव ऑब्जेक्ट अगर मैंने सेलेक्ट किए, सपोज कीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया a1 और a2, एक कॉन्जिक्यूटिव, सेकेंड हमने क्या किया a1 a2 एंड a3, और इसी तरह से ar माइनस वन, ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्शंस हैं। और जब आप लास्ट में आप आएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसको भी इसी तरह से दो दो, अब हमने क्या किए हैं, दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं। तो टोटल जब आप फर्स्ट टाइम आप आएंगे तो आपका ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, तीन के लिए आपके पास दो सिलेक्शंस हो गए।
अगर आप A4 लेते हैं, जब आपके पास 4 ऑब्जेक्ट है तो टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्शन कितने हैं 3। तो अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं तो इनको सेलेक्ट करने के आपके टोटल नंबर ऑफ वे कितने हो जाएंगे n माइनस 1 हो जाएंगे। ये आपका टोटल 2 ऑब्जेक्ट कॉन्जिक्यूटिव सेलेक्ट करना है। सपोज कीजिए सर किसी ने बोला कि सर अब हम 3 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं। 3 ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया तो एक सिलेक्शन, दूसरा सिलेक्शन, तो ये आपका 3 ऑब्जेक्ट के लिए है, 3 कॉन्जिक्यूटिव और कॉन्जिक्यूटिव ऑब्जेक्ट। तो आप यहां पर क्या देखेंगे, आपको जो टोटल ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं वो आपके कितने आ रहे हैं n माइनस 2 सिलेक्शंस होंगे। अगर आप 3 कॉन्जिक्यूटिव, आपके पास एक सीक्वेंस में 10 ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, 3 आप कॉन्जिक्यूटिव सेलेक्ट करते जा रहे हैं, मतलब आपने फर्स्ट 3 सेकंड किए, फिर इसके बाद नेक्स्ट 3 सेलेक्ट किए, फिर इसके बाद नेक्स्ट 3 सेलेक्ट किए। अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ आपके जो ऑब्जेक्ट्स आएंगे, टोटल नंबर ऑफ जो आपके वे आएंगे वो आपके क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ वे जो आपके होंगे वो आपके n माइनस 2 है। तो इसी तरह से अगर हम r ऑब्जेक्ट को अगर हम सेलेक्ट करेंगे, अगर हम इसी तरह से अगर हम r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें तो हमारा क्या आएगा, हमने सपोज कीजिए ये एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हमने r कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्शन किए A1, A2 और A3 से लेकर अप टू AR। ये हमारा फर्स्ट सिलेक्शन हो गया, ये जो हमारा सिलेक्शन होगा ये हमारा फर्स्ट सिलेक्शन हो गया। इसके बाद जो अगला आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे आपका क्या आएगा, A2, A3 एंड डैश डैश AR। देखिए जब आपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया है, इसको यानी अब आपने हटा दिया यहाँ से, तब आपको इसको यहाँ पर अब आप एक क्या करेंगे, AR प्लस 1 ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली आप इसको करेंगे A3, A4 से लेकर फिर आपका एंड में R ऑब्जेक्ट के लिए क्या आ जाएगा, AR प्लस 2। जब आप RS सिलेक्शन में आप जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा वो आपका क्या होगा, ठीक है, जब आपका जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा होगा AN माइनस R प्लस 1। कैसे आप चेक करेंगे, तो ये आपके देखिए R ऑब्जेक्ट है और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, AN आ जाएगा। तो इन R ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए अगर मैं इनको देखूं तो टोटल नंबर ऑफ वे जो आपके आएंगे वो n माइनस R प्लस 1 आएंगे। फॉर ये कब है सिलेक्शन, अगर हमारे पास किसी रो में n ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें R कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्शंस करने हैं, तो यही चीज वो बोलना चाह रहा है कि अगर आपको R कॉन्जिक्यूटिव अगर आपको सिलेक्शंस करने हैं तो आप किस तरह से सेलेक्ट करेंगे, तो n माइनस R प्लस 1 होगा। तो अभी तो आपको इसका कोई एप्लीकेशन नहीं पता है, लेकिन देखिए कि कितना इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। तो ये हमारा पास, मैं एक बार आपको अगेन फिर से कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा कि अगर हमारे पास R कॉन्जिक्यूटिव सेलेक्ट करने हैं और कहाँ से सेलेक्ट करने हैं, हमारे पास n लीनियर ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, तो उनके जो टोटल नंबर ऑफ वे होंगे आपके वो क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ वे n माइनस R प्लस 1। अगर जैसे कोई बच्चा कह रहा है सर मुझे 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं कॉन्जिक्यूटिव, तो आप यहाँ क्या करेंगे, n की R की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, तो n माइनस 2 ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर आपको 4 सेलेक्ट करने हैं तो n माइनस 4 प्लस 1। अगर आप 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वे उनके सिलेक्शन के होंगे n माइनस 3 होंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे हमें इस प्रॉब्लम को, इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो हमारा जो ये हमारे पास चेस बोर्ड है, आप लोगों को पता ही है, आप लोग चेस खेलते भी हैं, ठीक है, और इसमें हमें देखना है कि कैसे ये जो हमारा सिलेक्शन है, अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पर तो हमें कैसे कह रहा है। ये एक हमारे पास इस चेस बोर्ड है जिसका साइज 8x8 है, मतलब ये 8 पार्ट्स हैं आपका। ये फर्स्ट हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये फर्स्ट है, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये सारे पार्ट्स हैं इसके, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8। और इधर से आप देखेंगे तो इधर भी आपका 1, 2, 3, 4 इस तरह से आपके 8 है। तो अब उसने क्वेश्चन हमें क्या बोला है, कहता है हाउ मेनी स्क्वायर्स आर पॉसिबल।
ये जो कॉन्सेप्ट है वो अब हम यहाँ पर यूज करेंगे। कैसे करेंगे? हाउ मेनी स्क्वायर्स आर पॉसिबल। तो अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पर, तो कैसे देखिए, हमें एक तो हमें ये बोला है, फर्स्ट प्रॉब्लम बोली है कि स्क्वायर को हमें देखना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इसके पॉसिबल हैं। आप इसमें से बना सकते हो, मतलब अगर आप स्क्वायर की बात करें तो आपका एक स्क्वायर हो सकता है 1 क्रॉस 1 का बनेगा, हो सकता है आपका 2 क्रॉस 2 का बनेगा, हो सकता है 3 क्रॉस 3 का बनेगा, और इस तरह से आप करते करते 8 क्रॉस 8 के स्क्वायर्स बना सकते हैं। इसका मतलब 8 क्रॉस का मतलब है कि आपने ये आपके 8 क्रॉस का मतलब है ये सारे इक्वल यूनिट्स है, ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है। अगर जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि 2 क्रॉस 2 के स्क्वायर का मीनिंग है कि आपने 2 पार्ट यहां से ले लिया, 2 पार्ट आपके ये हो गए, ठीक है, तो ये 2 क्रॉस 2 का हो गया। तो इस तरह से हम इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद उसने पूछा है कि टोटल हम कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इस केस में पॉसिबल है, ये हमें सोचना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट अगर अपना प्रॉब्लम का उठाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो फर्स्ट पार्ट है, हो सकता है हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो सिलेक्शन करेंगे वो 1 क्रॉस 1 के सिलेक्शंस करेंगे। मतलब हमने फर्स्ट स्क्वायर उठाया, कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर उठाया, तो एक 1 क्रॉस 1 का तो टोटल कितने आपके नंबर ऑफ वे हो जाएंगे, 8 नंबर ऑफ वे हो जाएंगे। और आप ऐसे ही, ये आपके हॉरिजॉन्टल हो गए, ये आपके वर्टिकल हो गए। तो अभी हमने क्या कहा कि अगर हम 1 क्रॉस 1 का अगर हम ऑब्जेक्ट लेंगे तो हमारे पास टोटल कितने आप स्क्वायर बना सकते हो, आपका आ जाएगा। देखिए अभी मैंने बोला था कि आपको एक ऑब्जेक्ट अगर आप सेलेक्ट करेंगे, सपोज कीजिए, ठीक है, r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने थे तो n-r+1, तो अगर हम 1, अभी हम सबसे पहले यहां से यहां तक का अगर हम एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, अगर कितना हम उठाएंगे तो क्या आएगा, n-1+, ये हमारा हॉरिजॉन्टल में। अब हम वर्टिकल में भी जब आपको स्क्वायर बनाना है तो एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल आपको सेलेक्ट करना होगा। तो वर्टिकल में भी आपके पास क्या आ जाएगा, 8-1+1, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ 1 क्रॉस 1 के स्क्वायर्स हो जाएंगे। कितने आ जाएंगे आपके, 8 स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि जब हमने दूसरा स्क्वायर लिया 2 क्रॉस 2 का, अब यानी अब हम वो स्क्वायर्स बनाना चाहते हैं कि जो 2 क्रॉस 2 का, मतलब यहां से लेकर आपका ये 2 क्रॉस 2 और इधर, तो इस तरह से 2 क्रॉस 2 के आप कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब आप जब भी यहां स्क्वायर से सेलेक्ट करोगे तो 2 कॉन्जिक्यूटिव, जैसे आपने एक आपका स्क्वायर इस तरह से सेलेक्ट हो गया, फिर इसके बाद आपका इस तरह से सेलेक्ट हो गया, इधर आप सेलेक्ट करोगे तो यहां पर भी आपका ऐसे ही होगा। वर्टिकल लाइन में जाएंगे तो वर्टिकल लाइन में भी आपका इसी तरह से सेलेक्ट होगा। तो अब आप क्या कर रहे हो, 2 ऑब्जेक्ट को कॉन्जिक्यूटिव सेलेक्ट कर रहे हो, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने बनेंगे, 2 क्रॉस 2 के 8-2, यहां पर आपकी r की जो वैल्यू है वो क्या है, 2, तो 8-r दिस और 8-2+1, तो ये आपका आ जाएगा 7 का स्क्वायर। ये आपने 2 क्रॉस 2 के सेलेक्ट कर लिए। अब हम बात करते हैं 3 क्रॉस 3 में, तो सेम पैटर्न पर अब आपका क्या आ जाएगा, 3 क्रॉस 3 में 8-3+1 इंटू 8-3+1, तो ये हमारा आ जाएगा 6 स्क्वायर। अगर हम इस तरह से ये सारी चीजें करते जाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम सारे टोटल ये 1 क्रॉस 1 के स्क्वायर हैं, टोटल ये 2 क्रॉस 2 के हैं, ये 3 क्रॉस 3 के हैं, तो अगर मैं सारे स्क्वायर्स का अगर मैं सम कर दूं, एंड वाला आपका क्या आएगा, 8 क्रॉस 8 का आएगा एंड में, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 स्क्वायर आएगी। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो गए, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर एंड डैश 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 प्लस 1 का स्क्वायर। तो आप लोगों को फॉर्मूला भी पता है, सिग्मा एन स्क्वायर का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा एन स्क्वायर का, ये हमारा एक तरह से देखें तो ये सिग्मा एन स्क्वायर का है फॉर्मूला। सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो आपको ये पता लग जाएगा, यहां पर अगर मैं देखूं तो n की जो हमारी वैल्यू वो कितनी है, 8, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो जाएंगे 8 इंटू 9 इंटू 17/6।
तो जो भी आपका सॉल्व होके आएगा वो आपको ये पता लग जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हमारे पास कितने हैं। आप इसी प्रॉब्लम को अब आप जनरलाइज भी कर सकते हो। जनरलाइज कैसे कर सकते हो? अगर सपोज कीजिए, अभी पहले मैं एक बार स्क्वायर की ही बात कर लेता हूं। अगर सपोज कीजिए हमारे पास यहां पर ये हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, ये हमारे पास कुछ पैरेलल लाइंस हैं, m पैरेलल लाइंस हैं। इस तरह से हमारे पास ये m पैरेलल लाइन है और इधर भी आपकी n पैरेलल लाइंस हैं। ये आपके पास टोटल m पैरेलल लाइंस हैं, या आप m क्रॉस m का स्क्वायर बोर्ड भी ले सकते हो। ठीक है, तो m क्रॉस m का अगर आप स्क्वायर बोर्ड लोगे, या आप m नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस हैं और n नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस हैं, तो आप टोटल कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स इसमें से आप बना सकते हो। तो इसी तरह से आपका क्या आ जाएगा, सिग्मा m स्क्वायर आ जाएगा। या अगर आपने n क्रॉस n का लिया है तो क्या आ जाएगा, सिग्मा n स्क्वायर आ जाएगा। सिग्मा n स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ n क्रॉस n स्क्वायर बोर्ड, यानी n क्रॉस n चेस बोर्ड, आप इसी प्रॉब्लम को अगर मैं बात करूं, इसी प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं, तो आप इसमें टोटल, अगर मेरे पास ये m पैरेलल लाइंस हैं और m पैरेलल लाइंस हैं, तो इनसे आपके क्या बन सकते हैं। जब आप स्क्वायर ले रहे हो तो इस चेस बोर्ड में आप स्क्वायर ले रहे हो, लेकिन जब आप पैरेलल लाइंस लोगे तो आपकी ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ रोम्बस को भी रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर ऑफ रोम्बस कि अगर हमारे पास सपोज कीजिए m पैरेलल लाइंस हैं, इस तरह से हमारे पास m पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, m पैरेलल लाइन आपकी इधर है और n पैरेलल लाइंस इधर है। तो अगर लाइंस के केस में अगर बात करेगा तो आप क्या कहोगे कि सर ये रोम्बस बनेंगे यहाँ पर, तो टोटल नंबर ऑफ रोम्बस भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अब हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन में, उसने हमसे सेकंड पार्ट में पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जब हम बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल में। तो टोटल नंबर ऑफ, जब आप रेक्टेंगल सेलेक्ट करने जाओगे, जब आप यहाँ पर रेक्टेंगल सेलेक्ट करोगे, तो रेक्टेंगल में आप देखिए क्या खास बात रहेगी। जब आप रेक्टेंगल सेलेक्ट करोगे तो आपका इस तरह से सेलेक्ट होके आएगा रेक्टेंगल। एक तो आपका रेक्टेंगल ये हो जाएगा, फिर ऐसा भी हो सकता है सर एक रेक्टेंगल हमारा ये 1 क्रॉस 1 का था, फिर दूसरा जो रेक्टेंगल होगा वो 2 क्रॉस 1 का होगा, तीसरा रेक्टेंगल 1 क्रॉस 3 का भी हो सकता है, 1 क्रॉस 4 का भी हो सकता है। आप इस तरह से भी आप रेक्टेंगल को आप देख सकते हैं कि टोटल कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बनेंगे हमारे यहाँ पर। तो हम कैसे करेंगे इस चीज़ को, अगर हम इसी स्क्वायर के केस में अगर हम बात करें थोड़ी देर के लिए, तो देखिए हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास सबसे पहले हमने क्या किया, ये एक हमारे पास स्क्वायर है इस तरह से। अगर मैं एक इस तरह से 2 क्रॉस 2 की अगर मैं बात करूं और अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर्स लूंगा, तो पहले कैसे रेक्टेंगल लूंगा, एक रेक्टेंगल हमारा ये बनेगा, एक रेक्टेंगल हमारा इस तरह से बनेगा, ये रेक्टेंगल आपका ऐसे भी बन सकता है। इस तरह से क्या क्या सिलेक्शन होंगे। तो अगर हम यही केस अगर हम 8 क्रॉस 8 वाले पर देखें, तो मैंने यहाँ लिखा 1। मैं वो रेक्टेंगल्स फाइंड कर रहा हूं जिनकी जो हाइट है, वर्टिकल जो हाइट है वो 1 यूनिट है। ठीक है, तो अब आपके पास अगर आप सिंगल आप लेंगे, इस तरह से आप जाएंगे, अगर आपके 8 पोर्शंस बने हुए हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और इस तरह से आपका 8th वाले में, तो ये आप 1 वाले में आपका क्या आएगा, या तो देखिए टोटल जब सिंगल आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको R कॉन्जिक्यूटिव, यानी अगर हम एक कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर सेलेक्ट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ
हमारे पास जो रेक्टेंगल्स बनेंगे ये वो रेक्टेंगल्स हैं जिनकी हाइट 1 क्रॉस 1 है, ठीक है। फिर हो सकता है कि कोई बच्चा क्या करेगा कि नहीं सर अब मैं 1 क्रॉस 2 के अगर मैं बनाऊंगा स्क्वायर्स, ठीक है, तो ये हमने हाइट बाहर लिख रखी है। अब उसे 2 क्रॉस 2 के यहाँ तो उसका सिलेक्शन फिक्स हो गया कि ये फिक्स हो गया, तो अब आपका एक तो सिलेक्शन ये होगा, फिर दूसरा सिलेक्शन आपका इस तरह से होगा, फिर आपका आगे थर्ड सिलेक्शन इस तरह से होगा। तो इस तरह से वो 7 रेक्टेंगल्स बना सकता है। फिर इसके बाद 3 के लिए अगर यही चीज करेगा तो क्या आएगा 6 प्लस एंड में हमारा हो जाएगा ये वो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं जिनकी जो हमारी हाइट है वो 1 है, यानी मतलब 1 क्रॉस 1 है रेक्टेंगल, 1 क्रॉस 2 है, 1 क्रॉस 3 है एंड 1 क्रॉस 8 तक का, ये सारे हमारे टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं। अब हम कहेंगे क्या, अब हम वर्टिकल में भी जाएंगे कि सर अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारे रेक्टेंगल्स हैं अब हम उनकी जो हाइट है वो हम क्या लेंगे 2 लेंगे। तो क्या आएगा 2 लेगा तो 2। अब अगेन यहां पर पहला रेक्टेंगल क्या बनेगा 2 क्रॉस 1 का बनेगा, नेक्स्ट रेक्टेंगल 2 क्रॉस 2 का बनेगा, उससे नेक्स्ट रेक्टेंगल 2 क्रॉस 3 का बनेगा। तो इस तरह से अगेन यही चीज हो जाएगी। तो 8 प्लस 7 प्लस 6 से लेकर प्लस 1 तक। सिमिलरली अब हम जो नेक्स्ट रेक्टेंगल सेलेक्ट कर रहे हैं वो अब हमारा 3 हाइट का हो जाएगा, यानी अब हम हॉरिजॉन्टल में पहले हम 1 का लेंगे, लेकिन वर्टिकल जो अब हमारी हाइट है वो 3 यूनिट फिक्स हो गई। अब हम ये वाले रेक्टेंगल लेंगे तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। और क्योंकि देखिए 3 कॉन्जिक्यूटिव आप सिलेक्शन ले रहे हो, तो 3 कैसे ले रहे हो भाई, एक सिलेक्शन ऐसा भी हो सकता है 2 का भी हो सकता है 3 का भी हो सकता है। तो इसमें अब हमारे पास बन जाएगा अगेन 8 प्लस 7 से लेकर और प्लस 1 तक का। तो अगर हम यही चीज हम करते जाएंगे तो टोटल हमारा लास्ट में क्या हमें मिलेगा 8 प्लस 7 से लेकर प्लस 1 तक का। तो ये सारा जो टोटल क्वांटिटी है ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। तो हमें क्या मिल जाएगा 8 प्लस 7 से लेकर प्लस 1 और 8 प्लस 7 अप टू 1। तो ये अगर मैं बात करूं तो ये क्या आ जाएगा सिग्मा 8 हो जाएगा और ये आपका सिग्मा 8 हो जाएगा। तो इनका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब सिग्मा 8 का होल स्क्वायर, जो भी सिग्मा 8 की वैल्यू है। मैं सिग्मा के फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं अभी इस रिजल्ट को जनरलाइज करना चाह रहा हूं। अगर मैं इस रिजल्ट को n उस पर करता, सपोज कीजिए अगर मेरे पास एक कोई स्क्वायर ऐसा होता, सपोज कीजिए जिसमें ये जो वर्टिकल लाइंस आपकी होती क्या m होती, और यहां पर जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो, पहले अगर हम इक्वल पर लेके देख लेते हैं, ठीक है। n हॉरिजॉन्टल लाइन है, n वर्टिकल लाइंस हैं, चेस बोर्ड समझ सकते हो, या आप n पैरेलल लाइन, और n पैरेलल लाइन हॉरिजॉन्टल है, n पैरेलल लाइन हमारी वर्टिकल है। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, तो टोटल हमारे पास कितने आ जाएगा सिग्मा n का होल स्क्वायर। और सिग्मा n की वैल्यू हम सब लोगों को पता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा n स्क्वायर और n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ये हमारे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं। कहां पर, एक n क्रॉस n का चेस बोर्ड आप समझ लीजिए, या n पैरेलल लाइन हॉरिजॉन्टल है, n वर्टिकल लाइन वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल दोनों हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, या आप इसे पैरेललोग्राम भी समझ सकते हो, लेकिन रोम्बस नहीं होगा क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होगी। रेक्टेंगल और पैरेलल बोथ आर सेम थिंग। तो यहां पर ये जो चीज है, अगर हमारे पास n पैरेलल लाइंस हॉरिजॉन्टल हैं एंड n पैरेलल लाइंस वर्टिकल हैं, तो टोटल जो नंबर ऑफ आपके पैरेललोग्राम बनेंगे वो आपके क्या बनेंगे सिग्मा n का होल स्क्वायर। लेकिन अब कोई बच्चा बोलता है सर यहां हमारे पास n नंबर ऑफ लाइंस हैं और इधर हमारे पास m हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हम टोटल कितने रेक्टेंगल्स बनाएंगे या कितने हमारे पैरेललोग्राम बनेंगे उस केस में, ठीक है। लेकिन तो हमारे पास उस समय क्या होगा, हम कर देंगे सिग्मा m और सिग्मा n।
ये हमारा हो जाएगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ आपके पास कितने आ जाएंगे, m इंटू एम प्लस 1/2 और n इंटू n प्लस 1/2। तो फाइनल आंसर आ जाएगा m इंटू n प्लस 1 इंटू m प्लस 1/4। ये हमने तब केस लिया है जब हमारी नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जो हैं वो आपकी जब डिफरेंट हैं, ये उस केस में है। तो आप इस तरह से आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। अगर हम बात करें कि हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, तो अगर हम बात करें तो हमारे पास एक तो स्क्वायर चेस बोर्ड की प्रॉब्लम में हम चेस बोर्ड में अगर हम बात करें तो चेस बोर्ड की प्रॉब्लम में हम ये निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स हमारे कितने होंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे, आपके नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे। अगर हमारे पास m लाइंस एंड n लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, तो आप इससे ये भी निकाल सकते हो कि कितने नंबर ऑफ पैरेललोग्राम बनेंगे, कितने नंबर ऑफ पैरेललोग्राम बनेंगे और कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बनेंगे, सॉरी रोम्बस बनेंगे। ये यहाँ पर इस देखिए, जब लाइंस परपेंडिकुलरली कट करेंगी अगर, तब हमारे पास स्क्वायर और रेक्टेंगल की प्रॉब्लम बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर पैरेलल लाइंस है तो पैरेलल लाइन तो परपेंडिकुलर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो उस केस में हम नंबर ऑफ पैरेललोग्राम और नंबर ऑफ रोम्बस की बात करेंगे। और टोटल आपको ये भी पता है कि टोटल हमारे पास, अगर हम इधर हॉरिजॉन्टल में m लाइंस ले लें और इधर वर्टिकल में हम n लाइंस ले लें, तो उस केस में हम क्या काम कर सकते हैं। तो मेनली जो कॉन्सेप्ट है, ये जो बेसिक जो एप्लीकेशन है, ये किस चीज़ का एप्लीकेशन है, आर कॉन्जिक्यूटिव ऑब्जेक्ट हमें कैसे सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है, देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जेई मेंस में भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, एडवांस में भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिए और एक बार देख के खुद से कीजिए भी, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, थैंक यू।